खेती किसानी कोई आसान काम नहीं है। धान गेहूँ बोकर पैदा करना तो बहुत आसान सा दिखता है, लेकिन कुछ ऐसा करके कि जिसको लोग आपकी तारीफ़ भी करें और जिसमें धान गेहूँ के मुकाबले कई गुना ज़्यादा मुनाफा हो, वैसी खेती करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम जिस जगह पे खड़े हैं ये यूपी की राजधानी लखनऊ है और मोहनलालगंज में एक पॉली हाउस है। पॉली हाउस में शिमला मिर्च की यहाँ पर वैराइटीज़ लगी हुई हैं और शिमला मिर्च दो तरह की होती है, आपको बता दूं। एक तो हम बिना पॉली हाउस के भी करते हैं, खेतों में करते हैं, ज़्यादातर किसान उगाते हैं। वो ग्रीन होती है, इसलिए उसके जो फ़ायदे कम हैं और कीमत भी कम है। लेकिन पॉली हाउस में क्या होता है कि जब हम उसे एक नियंत्रित तापमान देते हैं तो उस तापमान की वजह से उसमें कुछ कलर के पिगमेंटेशन होता है और उसकी वजह से उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो हमारे साथ हम जिसके फार्म पे खड़े हैं वो है अनुष्का जायसवाल, एक बहुत ही कम उम्र की कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर है। खेती के माध्यम से एक बड़ा नाम 3 साल में ही इन्होंने कमाया है और आज चर्चित हो रही हैं। तो हम इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से इनका ये प्रोजेक्ट है और कितना फ़ायदा दे रहा है। हाँ अनुष्का जी, पहले तो हमें शिमला मिर्च के बारे में बताइए कि शिमला मिर्च होता क्या है। होता क्या है, वैसे तो ये एक सब्जी है एक तरह से। एंड शिमला मिर्च 3 तरीके के होते हैं, एक रेड होता है, एक येलो होता है और एक ग्रीन होता है। ग्रीन हम ओपन में भी कर सकते हैं, आप जानते ही हैं। ओपन में हम ड्रिप के थ्रू एंड या तो नॉर्मल लाइक हम ड्रिप इरिगेशन हो या फिर फ्लड इरिगेशन हो, कैसे भी कर सकते हैं ओपन में, उधर हम ग्रीन करते हैं। बट अगर हमें रेड येलो करना है तो उसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है, जो एक पॉली हाउस जैसा स्ट्रक्चर हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसकी खेती के लिए। ये ओपन में नहीं हो सकता है, बिकॉज फिर ना वो क्वालिटी आएगी, ना वो शाइन आएगी प्रोड्यूस की, एंड ना ही वो एक्सट्रीम वेदर्स में इस चीज़ को सर्वाइव कर पाएगा। तो इसके बीज ही हमारे अलग हो जाते हैं। ये सारे फॉरेन के बीज होते हैं, फॉरेन कंपनीज़ के बीज होते हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से यूज़ करते हैं। तो एक हमारा रेड का सीड हो जाएगा, एक येलो का। इनिशियली ये दोनों प्लांट्स में ही ग्रीन प्रोड्यूस होगा, पहले ग्रीन बेल पेपर लगता है एंड उसके बाद उसमें कलर टर्निंग शुरू होती है। तो जैसे ही वो फुल्ली मैच्योर हो जाएगा ग्रीन में, आप 10 से 15 दिन और लेंगे एंड वो पूरा रेड या फिर येलो जैसा भी जिसका सीड होगा वो उसमें टर्न होने लगेगा। अब इससे क्या होता है कि एक तो इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है हमारी उगाने की भी, एंड उसके बाद इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी ज़्यादा हैं। डेफिनेटली ये आपको विटामिन सी बहुत हायर न्यूट्रिशन में देता है, देन हीमोग्लोबिन आपका बढ़ाता है। आई नो पीपल जो ये रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं उनका हीमोग्लोबिन अब हफ्ते से 10 दिन में बढ़ गया है। सो ऑल दिस एक्चुअली एड्स टू योर आपकी हेल्थ बेनिफिट्स में ऐड कर रहा है। एंड आजकल लोग बहुत ही हेल्दी लिविंग पे जा रहे हैं तो लोग प्रेफर करते हैं। एंड इसका एक बड़ा स्वीट टेस्ट होता है, जैसे हरी शिमला मिर्च का थोड़ा सा बिटर टेस्ट होता है, वही इसका एक स्वीटनेस होती है। तो इसको स्वीट बेल पेपर्स भी बोलते हैं अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इनको कायदे से कैप्सिकम नहीं बोला जाता है, इनको स्वीट बेल पेपर्स बोला जाता है। सो जब इसका कलर टर्निंग होता है तो ऑफकोर्स इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो वहीं बढ़ जाती है हमारी, एंड इसके रेट्स करीबन 3 से 4 गुना ज़्यादा जाते हैं जो नॉर्मल ग्रीन का जाता है हमारा। तो ऑफकोर्स एक हायर रेवेन्यू क्रॉप है ये हमारी, एंड प्लस इसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है एंड डिमांड भी अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है हमारी। तो इसकी खेती करने में हमें काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। फ़ायदा हो जाता है। तो आप 3 सालों से इसकी खेती कर रही हैं, तो पहले साल किस तरीके की दिक्कतें आई? क्योंकि इसमें एक कुछ बीमारियां लगती हैं, कहते हैं वायरस लग जाते हैं कभी कभी, तो उसकी वजह से इसका सही साइज़ नहीं आता है, सही कलर नहीं आता है। तो क्या आपको ऐसी कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा? ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अभी तक ये दिक्कत नहीं आई है। आई थिंक वो मेन इसका रीज़न यही है कि हमने थोड़ा सा क्रॉप को हमेशा ध्यान देते हैं हम उस क्रॉप पे, रेगुलर मॉनिटरिंग होती है। एंड मॉनिटरिंग जैसे ही होगी आपकी तो आपको आइडिया रहता है कि कहाँ क्या दिक्कतें शुरू हो रही हैं। तो आई नो जब मैंने शुरुआत की थी तो सबसे पहले मैंने इस पॉली हाउस में खीरे की भी क्रॉप ली थी, दैट वाज ओनली सीडलेस क्यूकम्बर, है ना। तो जब सीडलेस क्यूकम्बर लिया तो हमने करीबन 1 एकड़ से 50 टन खीरा निकाला था। एंड जो नॉर्मल ओपन में जब लोग करते हैं तो वही उनका प्रोडक्शन 8 टन तक रह जाता है ना। तो 8 टन से ज़्यादा 1 एकड़ में नहीं निकलता लोगों का। वही आप पॉली हाउस से जब आप लगाते हो तो उसका आपका प्रोडक्शन 5 गुना हो गया है।
है ना। तो आप ये नहीं, तो क्या देखिए, वो स्टेकिंग की वजह से है या जमीन की वजह से? नहीं, ज़मीन नहीं, एक तो हम उसको जो हमारे होते हैं वो सीडलेस होते हैं और हाइब्रिड वेराइटीज़ होती है, प्लस इसके बाद हमारा एक टेम्परेचर जो मेंटेन होता है अंदर पॉली हाउस में, वो बहुत फ़ायदा करता है आपको, आपकी क्रॉप में सस्टेन करने में, लंबी क्रॉप चल जाती है। प्लस हम लोग उसकी प्रूनिंग एंड उसकी बांधने की हम लोग उसको क्लिपिंग करते हैं, एंड ये पूरा 12-12 फीट से फिर ऊपर नीचे बेल आती है। तो हर एक नोड्स पे हमारे फ्रूट सेट होते हैं। तो हम लोग वी मेक श्योर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा होता है प्लांट को, है ना, उसमें सही टाइम पे प्रूनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रूट सेट बढ़ जाते हैं हमारे, है ना। तो वो तरीके आपके हैं, प्रैक्टिसेस हैं जो आपको हेल्प करते हैं पॉली हाउस में। प्लस आप पॉली हाउस में ये भी होता है कि हमारी यूवी लाइट्स नहीं आती हैं अंदर, है ना, हमारे लिए डिस्पर्जन ऑफ लाइट बेटर हो जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, जैसे बारिश हो गई फिर फंगल इशू जाते हैं बाहर, है ना, यही चीज़ अगर हम पॉली हाउस में कर रहे हैं तो हमारी बारिश से क्रॉप बची हुई है। तेज़ गर्मी है तो हमारी एक डिफ्यूज़ लाइट आ रही है, हमारे पास अंदर सिस्टम्स है, जैसे हमारे यहाँ फॉगर्स हैं, स्प्रिंकलर्स हैं, देन सर्कुलेशन फैंस है, एल्यूमिनेट्स है। ये 4-5 चीज़ें का कॉम्बिनेशन जब हम काम करते हैं, है ना, तो हमारा वेदर अंदर एक माइक्रो क्लाइमेट बन जाता है। तो आप जब भी अगर गर्मियों में आएंगे और अंदर आएंगे तो आपको एक ठंडक महसूस होगी, है ना, बाहर की धूप से अंदर ठंडक में। एंड वही विंटर्स में क्या होता है कि हम पूरा पैक कर देते पॉली हाउस को, तो सिंस शीट है तो अंदर उतना ठंडा नहीं रहेगा जितना बाहर होगा, है ना। तो ये एक्सट्रीम टेम्परेचर से हम अपने क्रॉप को काफ़ी हद तक बचा लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ नहीं रुकती कभी भी, है ना। तो ये होता है। फिर उसके बाद जब मैंने शिमला मिर्च लिया, है ना, सेकंड ईयर मैंने शिमला मिर्च किया, तो मुझे मेरे आसपास के लोगों में, काफ़ी लोगों में वायरस का इशू आ गया था, जैसे आपने बताया। तो मैं नई थी बट मुझे वो इशू नहीं फेस किया मैंने, एंड मेरी क्रॉप काफ़ी अच्छी चली, जस्ट बिकॉज कि मैं डेली आती थी एंड मॉनिटरिंग होती है हमारी क्रॉप की। तो वो हुआ, एंड जब हमने मॉनिटरिंग करना शुरू किया तो वी न्यू कि हम इसमें दिक्कतें अवॉइड कर सकते हैं। हमने इसमें येलो एंड ब्लू ट्रैप्स लगाए, है ना, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई भी इंसेक्ट आता है तो सबसे पहले वो आइदर ब्लू या येलो, कुछ इंसेक्ट का होता है कि वो येलो में अट्रैक्ट होते हैं, कुछ होते हैं जो ब्लू में अट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो हमने इसमें ग्लू लगा के हमने उसमें एक बेसिकली एक ट्रैप बनाया उनके लिए, है ना, जिसको कहते हैं कि थोड़े बेवकूफ़ बन जाए उधर चिपक जाए पहले। तो ये सब हमारी प्रैक्टिसेस हैं जो हम हेल्प करती है हमारे क्रॉप की हेल्थ मेंटेन करने में अंदर। एंड जैसे वायरस कहते हैं, वायरस एक ही चीज़ से फैलता है, वाइट फ्लाई, है ना। तो इफ़ यू नो कि हाँ वाइट फ्लाई आपके अंदर है, तो यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस। आपके उसमें आप प्रिकॉशनरी लीजिए, आप नीम ऑयल लेते रहिए, आपकी कोटिंग बन जाती है नीम ऑयल से। इन सब चीज़ें प्रिकॉशनरी आप ले लीजिए, है ना, आपके में दिक्कतें जल्दी आएंगी ही नहीं, है ना। एंड देन देयर आर क्योर्स एज वेल। आप उसको सही टाइम पे अगर उसका नियंत्रण कर लेंगे तो आपका कभी भी इशू नहीं आएगा। तो जब हमने पहले साल किया तो हमारे रेट्स तो ऐसे थे कि 300 रुपये किलो जा रहा है ऑन अ डेली बेसिस, है ना। तो इट वाज सो गुड, द मार्केट बहुत अच्छी थी हमारी, है ना, 250-300 रुपये। बिकॉज इतने लोगों की क्रॉप्स में प्रॉब्लम आ गई थी कि वही मार्केट सप्लाई डिमांड का खेल है ना। आपके सप्लाई कम हो गई थी, डिमांड ज़्यादा थी, तो वो रेट्स बढ़ते गए, एंड काफ़ी हमें उसमें मुनाफा हुआ। फिर सेकेंड ईयर पे हमने फिर से एक बार रेड येलो लिया, एंड इसमें हमने करीबन 1 एकड़ से 35 टन निकाला, है ना, प्रोडक्शन। एंड यही एक जो नॉर्मल प्रोडक्शन और पॉली हाउसेस की है वो 15 से 20 से 22 टन, मैक्स टू मैक्स 22 टन, अगर बहुत अच्छा करते हैं तो 22 टन तक निकाल लेते हैं लोग, है ना। तो वही आप जितना अपने प्रोडक्शन पे काम करेंगे, क्वालिटी पे काम करेंगे, उतना ही आपको ये मुनाफा दे जाएगा। प्लस हम हमेशा ग्रेडिंग करके देते हैं, है ना। तो ग्रेडिंग होती है तो आपको पता होता है कि आपका कितना क्या माल जा रहा है, एंड देन उस हिसाब से आपको बेटर प्राइसेस फेच करते हैं आप मार्केट में। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एक फ्रूट करीबन 200-250 ग्राम का हो जाता है ना, उस साइज़ के फ्रूट्स जाते हैं हमारे। तो द क्वालिटी इज़ गुड। तो ये सब चीज़ें आपको मार्केट में और सस्टेन कराती हैं, और आपकी क्रेडिबिलिटी बना देती हैं, है ना। अगर आप थोड़ा ग्रेडिंग कर देंगे, थोड़ा आप ऑनेस्टी से काम करेंगे तो आपकी वो क्रेडिबिलिटी बन जाती है मार्केट में। अच्छा, कुछ ऐसा भी है क्या कि कहते हैं कि नहीं, अगर खेती अगर पुरुष करे तो थोड़ा सा क्या होता है कि पौधे बुरा मान जाते हैं, क्योंकि उनका व्यवहार थोड़ा सा रूड होता है, और महिलाओं का व्यवहार थोड़ा सा बड़ा सौम्य होता है। तो वो कहते हैं कि वो एक मातृत्व वाला जो प्यार होता है पौधों को मिलता है, तो कुछ ऐसा भी है क्या? देखिए, कहीं न कहीं जब बारीकियाँ होती है तो वो औरतें बेहतर करती हैं उन कामों को, है ना, वो कोई डाउट नहीं है उस चीज़ में, है ना। आदमी थोड़ा मोटा काम करना प्रेफ़र करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हाँ, आदमी, आई थिंक एग्रीकल्चर मेल डोमिनेटेड ही सेक्टर है ना। एग्रीकल्चर में आप ये देखेंगे जितने भी कलीग्स हैं, सब आदमी ही हैं, है ना। सो इट्स नॉट अ वुमेन सेंट्रिक वर्ल्ड। नहीं, एंड ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में आप चले जाइए, साउथ में, यूपी में आप अगर बात करेंगे तो यूपी में इट्स मेल डोमिनेटेड, है ना, मोस्टली मेल डोमिनेटेड। वही आप
अगर ये नॉर्थ ईस्ट में बात करेंगे, देन हिमाचल में बात करेंगे, उत्तराखंड में बात करेंगे, महाराष्ट्र में बात करेंगे, है ना, मोस्टली विमेन ज़्यादा कर रही हैं काम, है ना, दे आर द वन हु आर लीडिंग इट, है ना, मोस्टली। एंड प्लस यहाँ पे क्या होता है ना कि अब एक हो गया लीडरशिप की बात, एक हो गया जो हमारे हेल्पर्स होते हैं। तो अगर हमारे पास, तो मेरे यहाँ तो ज़्यादातर औरतें ही आती हैं, है ना, हमारे यहाँ 2 भैया हैं, वो आते हैं, वो अपना डेली बेसिस जो थोड़े से और आदमी वाले काम है वो करते हैं, एंड कुल मिला बाकी के- सारी औरतें ही आती हैं। एंड इट इज़ बेसिकली इसलिए भी क्योंकि मुझे लगता है कि वो बारीकियाँ बेहतर समझती हैं, एंड उस चीज़ को वो डेली बेसिस पे करती रहती हैं काम। उन्हें पता है कि हाँ ये प्रूनिंग होनी है, इस चीज़ में कटिंग है, ये करना है, वो करना है, तो वो चीज़ें वो बेहतर करते हैं। आदमी थोड़ा सा स्प्रे एंड ये सब चीज़ें और कर लेते हैं, बट अगर बारीकियाँ हों तो वो औरतें ही बेहतर करती हैं काम। औरतें ही बेहतर करती, मतलब ये है कि पुरुष से बेहतर औरतें करती हैं। देखिए एक वो तो है कि आप सही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा लगाव ज़्यादा आता है। जैसे मेरे अंदर है कि हाँ मेरा पौधा जाता है तो मुझे बड़ा दुख होता है ना, अगर ऐसा कुछ हो रहा होता है या कुछ भी इशू हो रहा होता है तो वो होता है एक आप जैसे कह रहे हैं ना कि एक सेंसिटिविटी है अपने काम के लिए, है ना, तो वो ज़्यादा रहती है औरतों में। एनीवे वो हो तो रहता ही है। तो ये है हाँ, औरत होने के फ़ायदे। अनुष्का ने खुद बताया कि नहीं किस तरीके से अगर पुरुष करता तो शायद ये पौधे उतना प्रोडक्शन नहीं दे पाते जितना उनके करने पे देती हैं, क्योंकि ये पौधों को न सिर्फ केयर करती हैं बल्कि उनको प्यार भी करती हैं, और प्यार इस तरीके से करती हैं कि वो रोज़ पौधों को ऑब्ज़र्व करती हैं, और तभी आप देख सकते हैं कि ये है शिमला मिर्च का साइज़। एवरेज रूप से अगर देखा जाए तो 200 ग्राम का एक ये शिमला मिर्च है, और ये एक बहुत ही परफेक्ट साइज़ माना जाता है, इसी वजह से इसकी कीमत तय होती है। तो ये है। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं कि जो कलर है, कितने अच्छे कलर आ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, और कलर के हिसाब से ही रेट तय होते हैं। आपको ये भी बता दूं कि ये जो पिंक और रेड कलर होते हैं, ये इसमें जो पिगमेंट होते हैं, इसमें लाइकोपिन है, पिंक में बीटा कैरोटीन है। तो इस तरह की चीज़ें होती है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये 2 ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जो कैंसर जैसी बीमारी को भी रोकने में मदद करते हैं। और जापान में तो ये स्थिति है कि वहाँ पर कलरफुल जो सब्जियां हैं उनको खाने का चलन है। वो इसी वजह से है कि हर सब्ज़ी में अगर कलरफुल खाएंगे तो आपको जो पौष्टिकता है वो कुछ और मिलेगी। तो इसी का भरपूर फ़ायदा उठाया है, और इसी वजह से अच्छा मुनाफा भी इनको मिल रहा है, और इसी मुनाफे के चलते एक अच्छा नाम भी इनको मिला है। 3 सालों में ही इन्होंने पॉली हाउस के माध्यम से एक ऐसा अपना नाम खड़ा कर दिया है। दूसरी चीज़, उत्पादन का भी एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि आसपास जितने पॉली हाउस हैं वो शायद इतना उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से इनके पास में जो खरीदार हैं वो भी खींचे चले आते हैं, और यहाँ पर इनको मुँह मांगी कीमत देकर जाते हैं। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।